हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी येलो हार्ट चूज़ करा है, तो अगर मैं बात करूं कि दिसंबर के अंत तक आपकी झोली में कौन सी खुशी आने वाली है। देखिए, मुझे दिख रहा है एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस, एक जश्न मन रहा है और बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ओके, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न मेनली हो सकता है कि परिवार में कोई नया पर्सन ऐड होने वाला है या हो रहा है, या फिर वो प्रेगनेंसी के थ्रू हो सकता है, किसी की शादी फिक्स हो गई है, या आप लोगों के बीच में जा रहे हो और बहुत सारे लोगों के बीच में आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक हैप्पीनेस है। ओके, और ये जो इवेंट है, इस इवेंट का आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, और अब जाके ये मैनिफेस्ट हो रहा है, अब जाके ये आपकी लाइफ में आ रहा है। बट मुझे एक चीज़ फिर भी यहाँ दिख रही है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, जहाँ आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, मतलब होता ना कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है, पहले आप बहुत नाना करते रहे और इसकी वजह से ये जो चीज़ थी ये बहुत लंबे टाइम तक टलती गई। बट अब आपने ना, मतलब समय के साथ कह सकती हूँ या अपने साथ कह सकती हूँ, थोड़ा सा समझौता करा है एंड चीज़ों को यस कहा है। ओके, और अब जाके आपकी लाइफ में थोड़ा सा सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स आ रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे ये है, देखिए, दुनिया ना कभी भी कहीं पे भी किसी को नहीं छोड़ती। जब आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, तब भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बातें कर रहे हैं। ओके, जो आपके लिए बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ फील होगी भी, बट फिर भी आप कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी के लिए, आप रिश्ते निभाने के लिए आप लोगों को जब खुश करते हैं, वो चीज़, मतलब मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप भले ही एक हैप्पीनेस, एक जश्न मनाओगे, ठीक है, या तो मतलब आपके आसपास लोग होंगे, बट कहीं जो वो एक कमी थी ना, वो कमी जो है वो थोड़ी थोड़ी अभी भी है, और उस कमी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है। ओके, मतलब मैं आपकी फीलिंग की बात बता रही हूँ, आपके इंटरनल मेंटल स्टेट की बात बता रही हूँ कि चलो ठीक है यार, मतलब ना जैसे 100% चाहिए था, बट 70-80% में मान गए, बट फिर भी ना आप लोगों के सामने सेलिब्रेशन तो कर रहे हो, बट फिर भी आपके दिल में ना थोड़ी सी अटकनेस है, मतलब ऑकवर्डनेस है। लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या बात करेंगे, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और इसकी वजह से आप फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आपके फ्यूचर में जो खुशियाँ आने वाली है, उसे पूरी बाहें खोल के आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और आपको ना लग रहा है कि अच्छा यार, मेरे बारे में देखो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, अब मेरी ये चीज़ें सबको पता पड़ रही है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं। ओके, और जिसकी वजह से आप थोड़े कॉन्शियस हो रहे हो, सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हो, या आपका सेल्फ एस्टीम, आप खुद पे डाउट कर रहे हो। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि डियर, आप मुझे बताओ, आप जिस खुशी के लिए हाँ कर रहे हो, ठीक है, आप पूरी तरह से, मैं मानती हूँ कि वो आपके पूरी तरह से आपके सपनों से मिलता जुलता नहीं होगा, 100% सपनों से मिलता जुलता नहीं होगा, बट आप मुझे बताओ, जब वो कमी आपकी लाइफ में थी, अब तक जो थी कमी, तो आप क्या ज़िंदगी जी रहे थे? आप ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे। आपने ना, आप खुद ना बिल्कुल सिकुड़ के रहते थे, और आप लोगों को देखते थे, यार ये कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, ये कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ, मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है जो लोगों के पास है। ओके, ये मैं आपकी लाइफ में बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में जिस कमी को लेके आप अब तक परेशान थे ना, मैं उसकी बात बता रही हूँ। वो मुझे पूरी होती हुई भी दिख रही है, बट पूरी ऐसे हो रही है कि आप खुश भी नहीं हो, पूरे 100% खुश नहीं हो, बट फिर भी आप एक जो फॉर्मेलिटी होती है ना, लोगों को बुलाना, खाना करना, वो सब कर रहे हो। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी, डियर, जो भी है ना आपकी लाइफ में जो आ रहा है, वो एक्चुअली
एक नियति का है, वो डेस्टिनी का है। और आप इस चीज़ के बाद आपकी खुद की लाइफ ना बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। मतलब जो खुशियाँ कभी एक टाइम पे आपकी लाइफ में हुआ करती थी और अब तक जो नहीं रही खुशियाँ, वो सारी खुशियों का वापस दरवाजे ना नॉक नॉक करने वाला जो टाइम ना, वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपको आप भी भले ही थोड़ा सा डिफेक्ट देख रहे हो कि अच्छा ये कम है, ये ज़्यादा है, वो सब चीज़ें होंगी, बट फिर भी आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है ना, वो सब भगवान जी कर रहे हैं और वो बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, डू द बेस्ट कर रहे हैं। बट हमें लगता है कि अच्छा यार हमें ये चाहिए था, हमें वो चाहिए था, और हमें जो मिलता है ना हमें वो ख़राब लगता है। बट आपकी लाइफ में जो अभी होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट। वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लोगों के लिए ना हो बट आपके लिए परफेक्ट हो। और लोगों का तो क्या है, वो अगर आपके पास कुछ परफेक्ट आ भी जाएगा ना, वो उसमें भी इम्परफेक्टनेस ढूंढेंगे। बट जो आपको अभी मिल रहा है वो अच्छा है, बेहतर है। आई होप आपको जो मिलने वाला है, आपकी जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आप उसे पूरे अच्छे से खुले दिल से एक्सेप्ट करो और इन्जॉय करो आपकी लाइफ। ठीक है गाइज? सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का हार्ट चूज़ करा है, तो अगर मैं बात करूं कि ईश्वर दिसंबर के अंत तक आपकी लाइफ में कौन सी खुशी देंगे, आपकी झोली में कौन सी खुशी देंगे, देखिए ये वो खुशी है जो आप डिज़र्व करते हो। ये वो खुशी है जो आपका लाइफ पर्पस है, आपका लाइफ पाथ है, और जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, जिसके लिए आप बने हो। आपको भगवान जी ने जिस मिट्टी का बनाया है, आपको जैसा भी नेचर दिया है, जैसा भी आपको इमोशनल, सेंसिटिव, एम्पैथ, जिस भी तरह का नेचर दिया है, आप ये बात समझ लीजिए कि ये नेचर आपको ऐसे ही नहीं मिला है। ये नेचर इसलिए मिला है ताकि आप आगे दुनिया में लोगों की मदद कर पाओ। बट हुआ क्या, आप अब तक जिन भी लोगों के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है, वो लोग काफ़ी मटेरियलिस्टिक हैं। ओके, ये भी हो सकता है आप में से जो लोग भी जॉब करते हैं, है ना, जो लोग भी जॉब करते हैं, या आपके सराउंडिंग में भी जो भी तरह के लोग हैं, वो लोग ना वैसे हैं जैसे खाया पिया एंजॉय किया मस्त, है ना, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया। वो जो चीज़ होती है ना, मतलब एंजॉय करना, मस्ती करना, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ऐसे लोगों के बीच में आप हो। ओके, आप समझ जाओ किस तरह के लोगों की बात मैं कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इस गहरे क्वेश्चन में नहीं उतरते, ऊपर ऊपर से ज़िंदगी जीते। अब पता है क्या, आपको लगता है कि यार ये सारे लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, इन सब लोगों की लाइफ में बड़ा अच्छा हो रहा है, और मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ ख़राब हो रहा है, और ये लोग जो दिल से बहुत अच्छे भी नहीं है, और ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मस्ती कर रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। ओके, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। ये जो ग्रीन हार्ट वाले जो लोग हैं ना, इनके अंदर इनकी जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो क्लैरिटी नहीं है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, इन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि डियर आप यहाँ चलो, ठीक है। और अगर आप चलते भी हो ना, तो आप डर जाते हो। डर क्यों जाते हो? क्योंकि उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। अब मैं कौन से रास्ते की बात कर रही हूँ? देखिए, ये वो रास्ता है जो इस दुनिया में बहुत कम लोग लेते हैं, जिसमें बहुत रिस्क भरी है। लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ हो। ओके, सिंपल सी बात है, लोग कहेंगे बेवकूफ़ है, ये क्या हरकत, ये क्या बात है ना। जहाँ पैसा है भाई वहाँ जाओ, जहाँ होशियारी से काम लो, है ना, और बिल्कुल जहाँ मनी बिल्डअप हो रहा है ना, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, फाइनेंसेस है, वहाँ जाओ। लोग तो ये कहेंगे, और आपका दिल बार बार अंदर से ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। जिस लोगों की सेवा भाव जो आपके अंदर है, जो भक्ति आपके अंदर है, उसकी तरफ जाओ। आपका दिल बार बार चिल्ला रहा है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपने आपकी दिल की नहीं सुनी। अब दिल की नहीं सुनी तो फिर क्या होना था? होना यही था, सफ़र करोगे आप। डियर, लोगों की सुनो, पर जब तक दिल की नहीं सुनोगे ना, आपको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि दिसंबर में कौन सी खुशी आने वाली है, तो डियर ये खुशी वही है। ये खुशी एक्चुअली में
वही है जहां आपको जाना है, जो आपका पाथ है, जो आपका रास्ता है, जिसके लिए आप बने हो, जो आपका मोटो है। ओके, लोगों की किसी भी फॉर्म में हेल्प करना है, सिर्फ लोगों की नहीं, इस धरती पे जो भी जीव जंतु प्राणी सब है ना, उन सब के सुख की चिंता करना, ये इसमें आपको पता भी नहीं आपका कितना ज़्यादा अबंडेंस छुपी है। अब आप बोलोगे इसमें कोई पैसा नहीं छुपा होता, इसमें तो सिर्फ दिया दिया जाता है। मैं मानती हूँ दिया दिया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग पे हो इस जर्नी पे, तो ईश्वर यूनिवर्स पूरी तरह से टेस्ट करेंगे कि तुम पक्के हो या नहीं हो। जैसे ही आप पक्के होने लग गए, जैसे ही आपने अपने दिल में बना लिया नहीं मुझे तो इसी पाथ पे रहना है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आना तय है। ओके, अच्छा, अब अगर दिसंबर के अंत तक की बात करूँ ना, मेन टॉपिक की, देखिए जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन, जितना भी दुख पीड़ा जो सब भी थी, आपको जहाँ लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिली जो अब तक मैं डिज़र्व करती थी, वो पेन आपकी लाइफ से जाने वाला है, धीरे धीरे जा रहा है और जाने वाला है। और आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आने वाली है, क्योंकि अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, मेरे पास जो भी है ना, जैसा भी है, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मैं सुकून में हूँ और मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई और आप अपने साथ कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ये चीज़ आपने सीख ली आपकी लाइफ में। मुझे, अगर आपकी एज कम है, करियर में, जॉब में बहुत पैसा मिलता हुआ दिख रहा है, आपके करियर में, जॉब में आप बहुत टॉप पे, अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपनी जॉब छोड़ के हीलर बन जाओ। एंड हीलर सिर्फ प्रोफेशन से नहीं होते, हीलर वो सारे लोग हैं जो लोगों का दिल से भला चाहते हैं। ओके, और आपको भगवान जी ने जो भी गिफ्ट दिया है, जो भी टैलेंट के फॉर्म में गिफ्ट दिया है, जो अब तक आपने दुनिया को नहीं बताया है, आपकी एज अगर कम है, आप करियर में, जॉब में कुछ अलग करना चाहते हो, हटके करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए दिख रहा है कि इनके करियर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये पुराना कुछ छोड़ के अब कुछ नए की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या मतलब नो, बट आपका जो इंटरेस्ट, जो फोकस जो पहले कहीं था, या तो लोगों पे था या एक ऐसी बोरिंग जॉब में था या कुछ भी ऐसी चीज़ थी, अब वो सब हटके एक ऐसे जगह जा रहा है आपका इंटरेस्ट और फोकस, जहाँ से आपको खूब ज़्यादा अबंडेंस और सक्सेस मिलने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ये डिसीजन 2023 के दिसंबर में मुझे नहीं दिख रहा, बट 2024 की पूरी कहानी आपकी ऐसी लगेगी, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे अपनी वैल्यू करना सीख रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोगों की ना ही सुन के पहले खुद की सुन रहे हो, और पूरा 2024 आप लोगों का ये जर्नी में जाने वाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी। हालांकि ये 2024 का वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप लोगों की एक्चुअली में ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। पहले आप हमेशा अपने अंदर कमियां देखते थे, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, ये है वो, ठीक है, और आप कभी भी खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया ही नहीं था। आपको पता है आपने खुद को कितना निगलेक्ट किया। हो सकता है आप बहुत कॉन्शियस हो अपने आप को लेके, मतलब ब्यूटी को लेके, खाने को लेके, बट मेंटली आपने अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट किया। आपने लोगों को प्रायोरिटी दी, बट धीरे धीरे आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख रहे हो। ओके, तो 2024 कह सकती हूँ, दिसंबर का अंत कह सकती हूँ, आप लोग मुझे एक जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे फिजिकली बात करूँ तो आप मुझे कोई ट्रैवल हो सकता है। अगर आप में से जो लोग शिफ्टिंग करना चाहते हैं, शिफ्टिंग हो सकता है, बट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ड्राइव की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी है, और ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे हट रहा है। मतलब एक क्लाउड है आपके आसपास,
जो लोगों की बातों का बनाया हुआ है, लोगों की सजेशंस का बनाया हुआ है, और वो धीरे धीरे करके पॉप अप हो रहा है, मतलब फूट रहा है, सॉरी, हट रहा है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे हटेगा तो आपको एक्चुअली में आपकी इनर वॉइस समझ में आएगी, फिर आप उस बात पे जाओगे। तो इसमें अभी टाइम लगेगा। ये सिर्फ दिसंबर के अंत तक ही नहीं, ये इसके बाद की भी कहानी है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कह सकती हूँ कि 2024 में वेट कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली करियर को लेके है, स्पेशली पैसों को लेके है, स्पेशली खुद की सेल्फ इमेज। आप अपने आप को क्या समझते थे अब तक? आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे, है ना? और आप सिर्फ बाहर की तरफ देखते रहते थे, लोगों की तरफ देखते रहते थे, लोगों की सक्सेस को देखते थे। बट अब आप खुद को वैल्यू देने लग गए हो धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस पे जाओगे, आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से। आपको जैसे जैसे आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, आपके अबंडेंस और सक्सेस भी आपको फॉलो करेगी। ये ग्रुप नंबर 2 वालों की रीडिंग है, और ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही यूनिक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। है ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ब्लू हार्ट चूज करा है। तो अब अगर मैं बात करूं दिसंबर के अंत तक आपकी जिंदगी में कौन सी खुशी भगवान जी डालने वाले हैं। देखिए डियर, आप लोग जानते हो कि अब तक आपको बहुत ज़्यादा खुशियां नहीं मिली है। पिछले 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले रहे। आप काम ही कर लो ना, वही बहुत है। मतलब आपको रिटर्न में उतना पैसा, उतना सक्सेस, उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। आप लोग शनि प्रधान लोग हो, आप सीरियस रहते हो, सीरियस हो, काफ़ी सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो। बट अगर मैं बात करूं, ये जो 2023 भी आपका कोई बहुत ज़्यादा खास या बहुत हैपनिंग नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेस, है ना, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, इस टर्म्स में नहीं रहा है। बट अब जो टाइम आने वाला है ना आपका, मैं दिसंबर के अंत नहीं बोलूँ, दिसंबर के अंत से तो स्टार्टिंग होने वाली है। दिसंबर के अंत से स्टार्टिंग होने वाली है, और ये 2024 में भी हो सकता है कि अब जितना मेहनत आपने करी, जितना सिंसियर एफर्ट आपने लगाए, उन सब का रिटर्न का टाइम अब आने वाला है। ओके, मैं कह सकती हूँ कि आपने अब तक बहुत हाथ पैर चलाए, बहुत मेहनत करी, आपको बहुत सक्सेस नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, या आप स्लो रहे, आपके आसपास के लोग बहुत जल्दी आगे चले गए। बट कुछ मुझे आपकी लाइफ में, मैं कह सकती हूँ ना कि शनिदेव जब देते हैं तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मासिव सक्सेस, बट फिर भी जितनी आपने मेहनत करी ना, और जो जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो, जो अब तक नहीं मिली, वो चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, मतलब मैं कह सकती हूँ कि खुदा मेहरबान है, होता हुआ दिख रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपके लिए चीज़ें तो बंधी हुई थी पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली 2023 में तो पूरा बंधा हुआ था। आपको कुछ नहीं मिलता था, आप कुछ भी कर लो ना, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलता था। बट अब रिटर्न में मिलने वाला है। क्योंकि पता है क्या, क्योंकि आपके अंदर अब वो विजडम आने वाली है, वो एक्सपेंशन आपका होने वाला है। आप लोगों का, कहते हैं ना कि अब तक भगवान जी ने रोके रखा था, आप मेहनत कर रहे थे, शायद कंप्लीट भी कर दोगे, बट रोके रखा था, आपको आगे बढ़ने नहीं दे पा रहे थे। बट अब आपका टाइम आगे बढ़ने का ना, वो स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली करियर, जॉब, पैसा, सक्सेस, इसमें। ओके, और मैं कह सकती हूँ कि अब आप मेडिटेशन की तरफ भी जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे मेडिटेशन में, बट फिर भी मेडिटेशन की तरफ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे मनी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल एनर्जी। हमें लगता है मनी तो ठीक है, नो, मनी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल एनर्जी। वेरी, लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी तो है ना, विष्णुदेव, तो वो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आते जाएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलता जाएगा ना, आप लोग और मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देती हूँ। जब हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, और अगर फास्ट सीढ़ी चढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग एंटी हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं। उन लोगों को गवारा नहीं होता कि यार इसको कैसे मिल गया। तो
ये कुछ चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं कह सकती, क्योंकि आपको जब जब आप लाइमलाइट में आओगे ना, आप जब लाइमलाइट में आओगे तो बाकी सब डार्क हो जाएंगे। तो जब बाकी सब डार्क हो जाएंगे ना, तो उन्हें अखरेगा। उन्हें जब अखरेगा तो वो हो सकता है कंप्लेंट्स कर रहे हैं आपसे, आपसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस लगाए, झगड़े हों या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों। ओके, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा तो लेना ही होगा, बिकॉज आप ऐसी चीज़ों में लॉन्ग रन में नहीं जा सकते हो। एक चीज़ और है, देखिए डियर, आपके आसपास मुझे झूठ बोलने वाले लोग और आपके ऊपर ब्लेम करने वाले लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको उनसे बच के रहना है। अपनी सक्सेस आपको मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी आने वाले टाइम में, तो वो सक्सेस को भी ऐसे दिखाना है कि बहुत कुछ बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र से आपको बच के रहना होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज मैं कह सकती हूँ कि जिन चीज़ों का आप अब तक वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ें मुझे दिसंबर के अंत से स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। आई होप एंड रियली प्रे कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आए जो आप डिजर्व करते हो, जिनके आप हकदार हो। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।